हाय। स्टार पैटर्न की सीरीज में आज हम लोग सीखने वाले हैं फुल डायमंड पैटर्न एंड फ्लिप्ड डायमंड पैटर्न के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने बिगिनर लेवल और इंटरमीडिएट लेवल के कुछ स्टार पैटर्न के प्रॉब्लम सीखे थे और हमने वहाँ से लॉजिक बिल्ड करना धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि नेस्टेड लूप काम कैसे करता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं फुल डायमंड पैटर्न और फ्लिप्ड डायमंड पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल डायमंड पैटर्न के बारे में। ये है हमारा फुल डायमंड पैटर्न का स्टार डायग्राम। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। आप देखेंगे रो नंबर 5, अगर 5 के ऊपर आप देखो तो एक पिरामिड है और नीचे आप देखो तो ये भी एक पिरामिड की तरह ही दिख रहा है। इसका मतलब है कि जो ये अपर पिरामिड है उसका ही उल्टा ये नीचे वाला पिरामिड है। तो अगर हम पिरामिड को प्रिंट करा दें और फिर नीचे वाले पिरामिड को भी हम प्रिंट करा दें तो हमारा ये डायमंड पैटर्न बन जाएगा। पिछला वीडियो में हमने पिरामिड के बारे में सीखा था। एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि पिरामिड, जब भी हम पिरामिड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम फ्लो के साथ चलते हैं। मतलब लेफ़्ट टू राइट देखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ फॉलो देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, पहले हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर स्टार प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्पेस को प्रिंट कराएंगे और फिर स्टार को। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो स्पेस हमारा कम होता जा रहा है और नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा है पिरामिड। मिड लेवल तक आते आते आप देखेंगे कि अपर पिरामिड में स्पेस ख़त्म है और नंबर ऑफ स्टार्स बढ़ गए हैं। ऐसे ही जब हम मिड से नीचे आते जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टार कम होते जाएंगे और स्पेस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो हम इसको कोड में देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। ये मैंने क्लास बना ली है और यहाँ मैंने मेन मेथड बना लिया है। हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। उसके लिए हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास से इनपुट लेंगे। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। उसके बाद हम कितना रो हमको प्रिंट करानी है वो हम यहाँ ले लेंगे, इंटर द रो। ठीक है। और हम यहाँ पे SC.next इंट कर देंगे क्योंकि इंटीजर है और इसको हम एक वैल्यू में स्टोर कर लिए। ठीक। इसमें क्या है, हम दो लूप लगाएंगे जो कि नेस्टेड लूप बोलते हैं। पहली लूप होगी वो अप रो के लिए होगी और दूसरी जो इनर लूप होती है वो स्टार या फिर कॉलम के लिए होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे अपर पिरामिड। ठीक है। मतलब 1 से लेके 5 तक को हम अपर पिरामिड की तरह, सिर्फ हमको इतना ही देखना है और हम प्रिंट करने वाले हैं सिर्फ अपर पिरामिड के। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट i = 1 और i जो है वो चलेगा हमारा n तक और i को हम अपडेट कर देंगे। ठीक है। ये हम बना रहे हैं किसके लिए, ये हम बना रहे हैं अपर पिरामिड के लिए। ठीक है। ये हमारी रो के लिए हो गई कि i जो है वो 1 से चल के n तक चलेगा। ठीक है। अब हम बनाते हैं, अब देखो इसमें हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे स्पेस, फिर प्रिंट कराएंगे स्टार। तो हम स्पेस के लिए एक और लूप बना लेते हैं फॉर इंट j 1 से चलेगा और जो j है वो चलेगा n-i तक, n-i तक और j ++ कर देंगे। हमने इसलिए किया है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं स्पेस हमारा कम होता जा रहा है और स्टार, हमारे नंबर ऑफ स्टार बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रो की वैल्यू हमारी बढ़ती जाएगी स्पेस कम होता जाएगा।
हम यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करा लिए। अब हम स्टार को प्रिंट कराएंगे। ये लूप हमारा है स्पेस के लिए। अब हम प्रिंट कराएंगे स्टार। उसके लिए एक और लूप ले लेंगे, फॉर इन के, जो चलेगा 1 तक, और के की वैल्यू डिपेंड करेगी आई तक। के की वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ रो पे। इसका मतलब फर्स्ट रो के लिए हम 1 स्टार प्रिंट करा रहे हैं, सेकेंड रो में हमारे पास 3 स्टार है, थर्ड रो में हमारे पास 5 स्टार है। इसका मतलब स्टार हमारे सब ऑड में प्रिंट हो रहे हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर आई पे डिपेंडेंट है तो ये क्या करेगा, ये फर्स्ट रो में 1 प्रिंट करेगा, सेकेंड रो में 2 प्रिंट कर देगा। बट हमको चाहिए ऑड, तो हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू आई माइनस 1। इसका मतलब है कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो के चलेगा 1 तक। आई की वैल्यू अगर 2 होती है तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1। तो रो 2 के लिए के जो है 1 से 3 तक चलेगा और 3 स्टार हमें प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, के को हम यहाँ अपडेट कर देते हैं और यहाँ हम स्टार को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और ये न्यू लाइन में नहीं रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर देते हैं और इसे छोड़ देते हैं। ये क्या करेगा, ये हमारा अपर पिरामिड को प्रिंट कर देगा। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो, इंटर, ठीक है, यहाँ हम 5 इंटर करें तो हमारा ये अपर पिरामिड प्रिंट हो गया। सेम क्या करना है, हमें लोअर पिरामिड को प्रिंट करना है, जो कि अब रोज स्टार्ट होगा हमारा यन से और वो जाएगा 1 तक। ये अपर पिरामिड का ही सिर्फ उल्टा है लोअर पिरामिड। हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम रो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, लोअर पिरामिड के लिए हम क्या करते हैं, सेम इतना हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो रहेगा लोअर पिरामिड के लिए, और ये चलेगा हमारा यन माइनस 1 तक। यन माइनस 1 से चलेगा इसलिए क्योंकि अगर हम यन से चलाते हैं तो फिर ये 5th रो दोबारा रिपीट हो जाएगी। बट हमको रिपीट नहीं करना है, अगली रो जो है वो इससे कम स्टार है, इसलिए हम चलाएंगे n-1 से। और आई की वैल्यू हमारी 1 या 1 से ज़्यादा होगी और आई को हम डिक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, स्पेस के लिए हम यही रखेंगे और पिरामिड हमको प्रिंट यही कराना है। फिर हम रन कर देते हैं। ये हमारा रन हो गया और यहाँ हम रो की वैल्यू इंटर कर देते हैं। तो देखिए, ये हमको हमारा डायमंड प्रॉब्लम मिल गया। बिल्कुल भी याद नहीं करना है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हमको बस फ्लो को फॉलो करना है और लूप लगा के हमें अकॉर्डिंग टू स्टार पैटर्न हमें लॉजिक बिल्ड करना है। मेन लॉजिक हमारा ये है कि अगर आई पे डिपेंड करता है और हमें ऑड में प्रिंट करानी है तो हम 2 इंटू आई माइनस 1 करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम फ्लिप्ड डायमंड पैटर्न के बारे में। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पिरामिड है, ये जो पिरामिड है वो रिवर्स पिरामिड है, और ये जो है हमारा लोअर पिरामिड, ये जो है पिरामिड है, क्योंकि ये शुरू हो रहा है आई एन से और 1 तक जा रहा है, और फिर लोअर पिरामिड जो है वो 1 से शुरू होके ये एन तक जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे कि अपर अपर पिरामिड को प्रिंट कराएंगे, जो कि ये अपर रिवर्स पिरामिड है। हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए दोबारा हम टाइप कर दे रहे हैं। हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम अपर पिरामिड को देखेंगे।
यहाँ पे अपर, ठीक है। सबसे पहले हम रो के लिए एक लूप चलाते हैं जो कि इंट आई जो है वो n से चलेगा। n से इसलिए चलेगा क्योंकि हमारी जो स्टार हैं वो n से हैं, और जैसे जैसे हमारा स्पेस बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ, नंबर ऑफ स्टार कम होते जा रहे हैं। आधे के बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे स्टार बढ़ते जा रहे हैं स्पेस कम होता जा रहा है, इसलिए हम आई को n से चलाएंगे और आई हमारा एक या एक से बड़ा होगा और आई को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हम प्रिंट कराएंगे स्पेस, सेम जैसे पिछला हमने किया, फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n माइनस आई, और j को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। सॉर्ट, और हम यहाँ स्पेस को प्रिंट करा लिए। फिर हम स्टार को प्रिंट करा देते हैं, फॉर इंट k जो है हमारा 1 से चलेगा और k की वैल्यू जो है वो 2 इंटू आई माइनस 1, क्योंकि हमें ऑड प्रिंट कराना है, और k प्लस प्लस। सॉर्ट, यहाँ हम स्टार प्रिंट करा देंगे और न्यू लाइन को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमको सेम लाइन में चाहिए, और फिर यहाँ हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सिर्फ इसको प्रिंट करूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपर पिरामिड मिल जाएगा। लेट्स से कि मैं रो की वैल्यू 5 एंटर किया, हमको अपर पिरामिड मिल गया। सेम अगर जो देखें आधे के बाद हमको लोअर पिरामिड को प्रिंट करना है। लोअर पिरामिड स्टार्ट हो रहा है n 1 से, लेकिन हम यहाँ रो की वैल्यू 1 से स्टार्ट न करके 2 से स्टार्ट करेंगे, इसलिए कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो मिड में हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, जो कि हमारे पास सिर्फ एक स्टार है। इसको हम कोड में देख लेते हैं। लेट्स से कि हमें लोअर पिरामिड प्रिंट करना है, हम क्या करेंगे, इसी कोड को लेंगे, कंट्रोल C, और हमने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। ये हम प्रिंट कर रहे हैं लोअर पिरामिड के लिए। इसमें आई जो है वो चलेगा हमारा 2 से, और आई की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू n होगी, और हमने आई को अपडेट कर दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाकी हम सेम रखेंगे। ऐसे क्या होगा, हमारा लोअर पिरामिड प्रिंट हो जाएगा, जो कि जैसे हाफ से नीचे देखेंगे तो लोअर पिरामिड है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे स्पेस कम होती जा रही है नंबर ऑफ स्टार बढ़ता जा रहा है। जब हम इसको प्रिंट किए, मैं इसको रन कर देता हूँ और रो की वैल्यू मैं दे देता हूँ 5। अब देखें, ये हमारा जो है वो एक फ्लिप्ड डायमंड पैटर्न प्रिंट हो गया। तो हम कर क्या रहे हैं, सिंपली हम स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमको स्पेस मिल रहा है या स्टार मिल रहा है वैसे वैसे हम इसको प्रिंट कराते जा रहे हैं। सो बिल्कुल भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पैटर्न देखिए, फ्लो से आगे बढ़िए, और फार्मूला हो या स्पेस प्रिंट करना हो वहाँ से ड्राइव कर लीजिए, और लॉजिक हमारा बिल्ड हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर करें कि वीडियो कैसा लगा है।